जय हिंद साथियों। अपन लास्ट लेक्चर तक बात किए थे पीएनसी की। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। ये वाले चैप्टर का भी ट्रेंड है कि आपको जेईई मेंस में इससे हर साल कहीं ना कहीं आपको एवरेज एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएगा। ठीक है, और एडवांस में भी इससे कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है, इसलिए चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आराम से सब चीजें समझ में आएंगी, तो किसी भी प्रकार से परेशान नहीं होना है। जैसे जैसे मैं क्लास में जो जो नोट्स में तुमको लिखवा रहा हूँ उनको अच्छे से नोट करना है, और नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले पूरा रिवाइज करके देखना है, तभी अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो ठीक है, अपन बात करते हैं अपने मुद्दे की। तो आप हेडिंग बनाइए सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम, ये वाला चैप्टर देखिए कैसे इसकी जरूरत पड़ी अपन को, उसकी बात करते हैं। जैसे अपन को फोर्थ या फिफ्थ क्लास में अपन को रटा दिया जाता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। अपन जानते हैं ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ए प्लस बी का क्यूब भी अपन को रटवा दिया जाता है। लेकिन ए प्लस बी की पावर 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, तो उनको अपन कैसे ओपन करेंगे, उसी समस्या का समाधान निकालते हैं अपन बायनोमियल थ्योरम में। तो देखिए उसमें कैसे अंदर फिर और किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे आर्टिकल आगे निकलते हैं, इससे देखते हैं, उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो आप जैसे उसी से वहीं से लिखते हैं। अपन जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए और बी की जगह मैं यहाँ पे एक्स और वाई यूज कर रहा हूँ। ठीक है, एक्स और वाई क्या है, एलजेब्रिक टर्म्स है। जब अपने पास दो एलजेब्रिक टर्म्स का सम दिया हो तो उसको अपन बायनोमियल एक्सप्रेशन बोलते हैं, और यदि सिर्फ एक ही एलजेब्रिक टर्म्स हो तो उसको अपन मोनोमियल बोलते हैं, और तीन है तो ट्राइनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो अपन जनरल इसमें बात किसकी करेंगे, बायनोमियल की करेंगे। लास्ट में जाकर अपन जनरल भी देखेंगे। ठीक है, कि कितने भी हो अपने पास टर्म्स। जैसे अपन जानते हैं एक्स प्लस वाई का क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इंटू वाई प्लस 3x इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। अपन जानते हैं कि x प्लस वाई की पावर 4, ये अपन को जनरली नहीं पता होता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x की पावर 4 प्लस 4 टाइम्स एक्स क्यूब वाई प्लस 6 टाइम्स एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स एक्स इंटू वाई क्यूब प्लस वाई की पावर 4। मेरे को भी याद नहीं है, लेकिन मेरे को एक बायनोमियल का जो एक्सपेंशन होता है थ्योरम का वो मेरे को पता है, तो मैं उससे लिख रहा हूँ। ठीक है, एक्स प्लस वाई की पावर 5 लिख रहे हैं, एक्स की पावर 5 प्लस 5 टाइम्स एक्स की पावर 4 इंटू वाई प्लस 10 टाइम्स एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर प्लस 10 टाइम्स एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब प्लस 5 टाइम्स एक्स इंटू वाई की पावर 4 प्लस वाई की पावर 5। ऐसे अपन को कुछ भी लिखने में दिक्कत नहीं होगी यदि अपन को बायनोमियल थ्योरम पता होगी। तो बायनोमियल थ्योरम क्या होती है, अपन उसी को अब लिखते हैं। तो यहाँ पे तुम साइड में लिख लेना कि जब दो टर्म्स का सम दिया हो अलजेब्रिक डिफरेंट टर्म्स का, तो उसको अपन बोलते हैं बायनोमियल। ठीक है, बायनोमियल, बायनोमियल एक्सप्रेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने पास ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये भी क्या हो गया, बाई हो गया, बाइनोमियल। जैसे अपने पास ऐसे लिखता है एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, तो ये बाई नहीं होगा, इनका सम होने के बाद क्या बन जाएगा, 4x स्क्वायर बन जाएगा, तो ये अपने पास बन जाएगा मोनोमियल। और यदि 3 टर्म्स है तो वो बन जाएगा अपने पास ट्राइनोमियल। तो वो आप साइड में देख लेना। ठीक है, अब अपन में बाइनोमियल जो अपने पास फॉर्मूला है सबसे इम्पोर्टेंट, जो आधी रात को भी याद होना चाहिए, उसको अपन लिखते हैं। मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, तो हो सकता है कि थोड़ा बीच में डिस्टर्ब हो, लेकिन उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ सभी से। ठीक है, अब अपन लिखते हैं, इसको बोलते हैं न्यूटन्स बाइनोमियल
थ्योरम, जो सभी बच्चों को पता होना चाहिए। x प्लस वाई की पावर n, अब इसको अपन लिखते हैं तो ये क्या आता है, देखिए ये आता है अपने पास एन सी जीरो इंटू एक्स की पावर n प्लस एन सी वन इंटू एक्स की पावर n माइनस वन इंटू वाई की पावर वन प्लस एन सी टू इंटू एक्स की पावर n माइनस टू इंटू वाई की पावर टू, ऐसे चलता जाता है। ठीक है, जनरल आएगा एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर इंटू वाई की पावर r, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, फिर अपने पास लास्ट आएगा एन सी एन इंटू वाई की पावर n, ये अपने पास बायनोमियल थ्योरम है। और ये एक्सपेंशन या ये जो भी फॉर्मूला जो भी तुम आप समझो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सी चीज़ें अपन इसी से करेंगे। ठीक है, मतलब बायनोमियल का अपना 80% काम इससे हो जाएगा। ठीक है, और बाकी देखते हैं क्या होता है। एन सी जीरो इंटू एक्स की पावर n प्लस वाई एन सी वन इंटू एक्स की पावर n माइनस वन इंटू वाई की पावर वन प्लस एन सी टू इंटू एक्स की पावर n माइनस टू इंटू वाई की पावर टू, तो एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर इंटू वाई की पावर आर, जो यहाँ पे नीचे है उतना ही इसकी एक्स की पावर में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसमें कर दिया एक्स की पावर n माइनस आर इंटू वाई की पावर आर अप टू एन सी एन इंटू वाई की पावर n। तो देखिए अब इसमें सबसे पहले तो देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं। जैसे अपन ने स्क्वायर किया तो अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने आए, 3। जब अपन ने क्यूब किया तो अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने आए, 4। जब अपन ने पावर 4 किया तो कितने आए अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स, 5। अपन ने पावर 5 किया तो अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने आए, 6। ठीक है, तो यदि अपन ने पावर n कर दिया तो अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, n प्लस 1। और यहाँ पे आप लिख लेना n क्या एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, एन क्या है यहाँ पे एक नेचुरल नंबर है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट यही है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, एन। अब जो अपने ये जो एक्सपेंशन लिखा है इस चीज से अपन अब पॉइंट जनरेट करेंगे। ठीक है, अपन से क्वेश्चन में पूछ ले कि एक्स की पावर कुछ भी पूछ ले, जैसे इसी क्वेश्चन से पूछ ले एक्स की पावर 2 इंटू वाई की पावर 3 का कोफिशिएंट बताइए, एक्स की पावर 4 इंटू वाई का कोफिशिएंट बताइए, कुछ भी अपन से पूछ ले जो भी इनसे क्रिएट होते हैं। जैसे अपन ने यहाँ पे जनरल बोल दिया तो अपन से पूछ ले कि इसका जनरल टर्म बताओ, इसमें एक्स की पावर 5 इंटू वाई की पावर कुछ भी, ठीक है, उसका कोफिशिएंट बताओ, ये एन कुछ भी वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो कैसे उनसे डील करेंगे उसी की बात कर रहे हैं। तो अभी से सब पॉइंट्स अपन लिखते हैं। सेकंड पॉइंट, नंबर ऑफ टर्म्स तो इसमें कितने हो गए, यदि अपन ने पावर n लिया तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं, n प्लस 1। ठीक है, पावर से हमेशा एक ज्यादा आ रहा है। अब दूसरी बात देखिए, यहाँ पे x और y दोनों के पावर्स का सम हमेशा देखिए क्या आ रहा है, x की पावर n y की पावर 0, तो सम दोनों का n हो गया, n माइनस 1 प्लस 1 n, n माइनस 2 प्लस 2 n, n माइनस आर प्लस आर, एन ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से सेकंड पॉइंट क्या बन गया, सम ऑफ पावर्स ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच टर्म कितना होगा, एन। ठीक है, हमेशा कितना आ रहा है, एन आ रहा है। वेरी गुड। थर्ड पॉइंट, अब देखिए छोटा सा मैं यहाँ से कॉन्सेप्ट जनरेट करते हैं। यदि x और y की पावर्स का सम यदि n आ रहा है सबके लिए, इसका मतलब क्या हो गया कि n आइडेंटिकल कोइंस distributing between two beggars.
इसका मतलब तो यही हो गया ना कि अपने पास एन एन क्या है, कॉइन्स हैं, उनको अपन एक्स और वाई जो बेगर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। यदि इसको अपन ने एन में से एक कॉइन दे दिया तो उसको अपन को कितने देने पड़ेंगे, n-1। यदि इसको अपन ने 2 दे दिया तो उसको n-2 देने पड़ेंगे। यदि अपन ने इसको 0 दिया एक्स को तो उसको पूरे n देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब यही तो हो गया कि n कॉइन्स में से अपन को n कॉइन्स को 2 बेगर्स के बीच में बांटना है। तो अपन इसका तरीका जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, n+r-1 CR-1 PNC में मैंने बताया था, और कैसे आया था ये भी मैंने तुमको बताया। तो यहाँ से अपने पास नंबर ऑफ, यही अपने पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ जो भी टर्म्स होंगे वो जाएंगे। तो वो कितने आ जाएंगे, n कितना है, n प्लस 2 बेगर्स है तो n+2-1 C2-1। ठीक है, तो कितना आ गया ये, ऊपर आ गया n+1 C1। तो इसका वैल्यू कितना होता है, n+1। तो कॉन्सेप्चुअली यदि अपन अच्छे से चल रहे हैं तो सेम ही आंसर आएगा। तो यहाँ से अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, n+1। तो अब देखिए इसी से मैं एक क्वेश्चन बना देता हूँ। इसी से अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इधर साइड में लिख लो। ये क्वेश्चन आप करो, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स in the expansion of, एक्सपेंशन आप ले लो x+y+z⁻8। अब यहाँ पे y तो है नहीं, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने, ये कितने हो गए, x, y और z, 3 अपने पास बेगर्स हो गए। मतलब अपने पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने, 8 को 3 बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो वही अपने पास वहाँ पे कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आंसर, देख लीजिए अब। नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू क्या आ गया, 8 आइडेंटिकल coins distributing in between 3 beggars। क्या हो गया, 8+3-1 C3-1। तो ये हो गया 10C2, मतलब 10×9/2। तो कितना आ गया, 45। तो इसको एक्सपेंशन लिखने के बाद इसे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने बनेंगे, 45। ठीक है, कोई डाउट, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अच्छे से इसको नोट करिए। फिर अपन जनरल टर्म उनकी बात करते हैं। मेरी तबीयत थोड़ी बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो हो सकता है कि मैं बार बार मेरे खांसी आ रही है, क्योंकि लगभग मेरे को 15 दिन हो गए, उठ नहीं पाया था। तो इस वजह से अभी भी काफ़ी तबीयत ख़राब है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं आपको हर चीज़ समझाने की। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अपन ने टर्म्स की बात कर ली, पावर्स के सम की बात कर ली, इस पे बेस कैसे कॉन्सेप्ट रिलेट होगा, ठीक है, वो अपन ने देख लिया। अब नेक्स्ट देखिए जनरल टर्म। सेकंड 2 पॉइंट हो गए, थर्ड पॉइंट देखिए जनरल टर्म। जनरल टर्म देखिए, फर्स्ट टर्म के लिए आ रहा है NC0, सेकंड टर्म के लिए आ रहा है NC1, थर्ड टर्म के लिए आ रहा है NC2। ऐसे ही r+1th टर्म के लिए कितना आ जाएगा, NCR। तो अपने पास जनरल टर्म क्या हो जाएगा, TR+1th क्या हो जाएगा, NCR इंटू x⁻n−r/y⁻r। ये अपने पास क्या है, इसका जनरल टर्म है। तो जनरल टर्म कौन सा होता है, r+1th टर्म। ठीक है, r+1th टर्म। अब इसका यूज कैसे करेंगे, अभी थोड़ी देर रुक जाइए, सब चीज़ें आराम से क्लियर हो जाएंगे, घबराइएगा मत। ठीक है, तो TR+1
इक्वल टू एन सी आर इंटू एक्स की पावर एन माइनस आर इंटू वाई की पावर आर। अब फॉर एग्जाम्पल अपन को पूछे कि सिक्स टर्म बताइए, तो T6 बताने के लिए अपन को क्या लिखना पड़ेगा, 6 को T5+1, T5+1 मीन्स एन सी 5 इंटू एक्स की पावर एन माइनस 5 इंटू वाई की पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एन सी आर इंटू एक्स की पावर एन माइनस आर इंटू वाई की पावर आर, तो यहाँ पे 5 आएगा, सॉरी, तो यही अपने पास 6th टर्म हो जाएगा। ऐसे अपन को लिखना है, ठीक है। कर लीजिए नोट इसको। जनरल टर्म की बात हो गई, ठीक है। जनरल टर्म एन सी आर इंटू एक्स की पावर एन माइनस आर, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं, एक्स प्लस वाई की पावर एन का एक्सपेंशन लिखा, तो अब मैं लिखना चाहता हूँ एक्स माइनस वाई की पावर एन का एक्सपेंशन लिखना चाहता हूँ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स की जगह तो एक्स ऐसे कैसे रख दो, वाई को माइनस वाई से रिप्लेस कर दो वैसे। तो जहाँ पे वाई की पावर्स ओड है उनके साथ आगे क्या आ जाएगा, माइनस एन आ जाएगा, और कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन सी 0 इंटू एक्स की पावर एन माइनस एन सी 1 इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1 इंटू वाई की पावर 1, फिर आ जाएगा एन सी 2 इंटू एक्स की पावर एन माइनस 2 इंटू वाई की पावर 2, फिर आ जाएगा माइनस एन सी 3 एक्स की पावर एन माइनस 2 इंटू वाई की पावर एन माइनस 3 इंटू वाई की पावर 3, ऐसे चलता जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, एन सी आर इंटू एक्स की पावर एन माइनस आर इंटू माइनस वाई की पावर आर, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो अपने पास यहाँ से जनरल टर्म क्या आ गया, टी आर प्लस 1th टर्म क्या आ गया, इसके लिए एन सी आर इंटू एक्स की पावर एन माइनस आर इंटू माइनस वाई की पावर आर। तो अपन इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, -1 की पावर आर इंटू एन सी आर इंटू एक्स की पावर एन माइनस आर इंटू वाई की पावर आर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए इसी एक्सपेंशन को अपन इसके इक्वेट भी तो कर सकते हैं, एक्स माइनस वाई की पावर एन इक्वल टू सिग्मा आर इक्वल टू 0 से लेकर अपन को एन तक जाना है, -1 की पावर आर इंटू एन सी आर इंटू एक्स की पावर एन माइनस आर इंटू वाई की पावर आर, ऐसे लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। इसका और इसका मीनिंग दोनों का सेम ही है, देख लीजिए। आर इक्वल टू 0 पुट करते ये वाला टर्म बन जाएगा, आर इक्वल टू 1 पुट करते ये वाला टर्म्स बन जाएगा, ऐसे सारे टर्म्स बन जाएंगे। और जो प्लस माइनस ऑल्टरनेट आ रहा है, इसमें अपन जैसे ही आर यहाँ पे इवन होगा तो प्लस बना देगा माइनस को, और यहाँ पे आर यदि ओड होगा तो माइनस ऐसे कैसे आ जाएगा। क्लियर, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्लियर, वेरी गुड। अब अपन से पूछे कि 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे कैसे याद रखना। ये क्या हो जाएगा, एक्स की जगह 1 रख दो और वाई की जगह एक्स को रिप्लेस कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, ये अपने पास बन जाएगा एन सी 0 प्लस एन सी 1 इंटू एक्स प्लस एन सी 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। लास्ट में क्या आ जाएगा, एन सी आर एथ टर्म भी लिखना है अपन को, एन सी आर इंटू एक्स की पावर आर प्लस लास्ट आ जाएगा एन सी एन इंटू एक्स की पावर एन। ये वाला एक्सपेंशन ऐसे कैसे पता होना चाहिए, ठीक है। अब इस एक्सपेंशन में जैसे यदि अपन एक्स इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो देखिए क्या बनता है, पुटिंग एक्स इक्वल टू 1, जो जो पॉइंट्स आ रहे हैं इंपॉर्टेंट है, इनका यूज होगा। यदि अभी आपको इनका वैल्यू पता नहीं चल रहा है, आने वाले टाइम में आपको इनका वैल्यू पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे अपन एक्स इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये सब के सब क्या बन जाएंगे, एन सी 0 प्लस एन सी 1, ऐसे के ऐसे
डायरेक्ट सारे बायनोमियल कोफिशिएंट्स ऐसे कैसे ऐड हो जाएंगे अप टू NCN। ये कितना आ जाएगा, इसमें x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 2 की पावर n, तो NC0 + NC1 + NC2 अप टू NCN। ये बायनोमियल कोफिशिएंट्स बोलते हैं इनको, NC0 + NC1 + NC2 अप टू NCN। इन सभी बायनोमियल कोफिशिएंट्स का सम कितना होता है 2 की पावर n। ऐसे कैसे सॉरी। अब यदि अपन x की जगह -1 पुट कर दें, x इक्वल टू -1 पुट करें तो x इक्वल टू -1 पुट करते हैं, देखिए क्या बन जाएगा। मैं इसको इस पे थोड़ा नीचे कम है इसलिए वैसे लिख देता हूँ। तो ये जो अपने पास ओड है, ओड के साथ आगे माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा अपने पास NC0 - NC1 + NC2 - NC3 ऐसे चलेगा, ठीक है। अब लास्ट वाला ओड है इवन, इसके बारे में अपन को नहीं पता तो अपन उसको लिख नहीं सकते कि पहले प्लस आएगा कि माइनस आएगा, इसलिए अपन ने उसको छोड़ दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे -1 रखते कितना बन जाएगा 1 - 1 0, तो 0 की पावर n 0 ही बना देगा। तो देखिए NC0 - NC1 + NC2 - NC3 अप टू लास्ट टर्म इक्वल टू 0 है, तो दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ऐड करेंगे देखिए दोनों को ऐड करिए तो देखिए ये वाले ओड निपट जाएंगे, ठीक है। ओड निपट जाएंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ NC0 2 टाइम्स ऑफ NC0 + 2 टाइम्स ऑफ NC2, तो 2 सबसे कॉमन ले लिया अब टू लास्ट वाला जो भी है, ठीक है। ओड इवन के ऊपर डिपेंड करेगा लास्ट वाला, तो ये राइट हैंड साइड आ रहा है अपने पास 2 की पावर n, तो अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास इवन बायनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम हमेशा कितना होगा, कितना होगा 2 से डिवाइड करने के बाद 2 की पावर n - 1। क्लियर। और यदि फर्स्ट में से अपन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देते तो फिर वो ओड बायनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम आ जाता, तो वो कितना होता, वो भी इतना ही होता है NC1 + NC3 + NC5 अप टू जो भी लास्ट टर्म है, ठीक है, इक्वल टू 2 की पावर n - 1। तो ऐसे की ऐसे ये तीनों रिजल्ट, ये वाला सम वाला कि बायनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम 0 से लेकर NC0 से लेकर NCN तक कितना होता है 2 की पावर n होता है। इवन के लिए 2 की पावर n - 1 होता है, ओड के लिए 2 की पावर n - 1 होता है, ठीक है। ऑल्टरनेट प्लस माइनस हो तो उसका सम 0 आ जाता है। क्लियर। और यहाँ पे साइड में लिख लेना NC0 NC1 NC2 इनको क्या बोलते हैं अपन, बायनोमियल कोएफिशिएंट्स। बायनोमियल कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। और NC0 इसको ये किसके इक्वल होता है, C0 के इक्विवेलेंट लिखते हैं अपन को। NC1 को अपन लिखते हैं C1, NC2 को अपन लिखते हैं C2। इसका मीनिंग और इसका मीनिंग दोनों का मतलब सेम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब NC1 + NC3 NC5 की जगह वो ऐसे लिखता है C1 + C3 + C5 अप टू लास्ट टर्म इक्वल टू क्या आ जाएगा उसका सम 2 की पावर n - 1। NCN की जगह C की फॉर्मेट में अपन को दे सकता है, ठीक है। तो इतना नोट कर लो, अब आगे बात करते हैं।
अब देखिए बायनोमियल कोफिशिएंट्स और सिंपल कोफिशिएंट्स, उनमें डिफरेंस थोड़ा सा हम समझा देते हैं क्या है। जैसे अपने पास ऐसे है x प्लस 2y की पावर कुछ भी एज्यूम कर लो तुम्हारी इच्छा के अनुसार, कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल अपन ने तो 8 ले लिया, तो इसका एक्सपेंशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा NC0 8C0 इंटू x की पावर n, मतलब x की पावर 8। फिर क्या आ जाएगा 8C1 इंटू x की पावर 7 इंटू 2y की पावर 1। ऐसे ही 8C2 इंटू x की पावर 6 इंटू 2y की पावर 2। ऐसे चलता जाएगा, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब अपन ने पूछे कि इसमें कोफिशिएंट्स का सम बताए, कोफिशिएंट्स का सम बताओ, तो उसके लिए हमेशा क्या करना, जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको 1 पुट कर देना, ठीक है। और बायनोमियल कोफिशिएंट्स की सम बात करें तो बायनोमियल कोफिशिएंट्स कौन से होते हैं, NC0 NC1 NC2 NC3 NC4, ये बायनोमियल कोफिशिएंट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बायनोमियल कोफिशिएंट्स नहीं बन रहे, क्योंकि जब अपन इसको ऐसे लिखेंगे 8C0 x की पावर 8, अभी इसको ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 8C1, ये वाला कोफिशिएंट्स बन गया इनका, तो ये तो बायनोमियल नहीं बचा। तो इसलिए यहाँ पे वो बात करेगा सम ऑफ कोफिशिएंट्स की, ठीक है। तो सम ऑफ कोफिशिएंट्स हमेशा वेरिएबल्स को क्या करना, 1 पुट कर देना, तो अपने पास कोफिशिएंट्स का सम अपने आप ही आ जाएगा। यहाँ पे x को भी 1 पुट कर दो और y को भी 1 पुट कर दो, तो अपने पास सम ऑफ कोफिशिएंट्स कितना आ जाएगा, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स, ठीक है, वो आ जाएगा अपने पास 1 प्लस 2 की पावर 8, वो कितना आ जाएगा 3 की पावर 8। ये अपने पास सम ऑफ कोफिशिएंट्स हो जाएगा, ठीक है। हमेशा वेरिएबल्स को कितना पुट करना, 1 पुट करना। नेक्स्ट बात करते हैं, ये अपन ने बात की 1 प्लस एक्स की पावर n, तो अपन 1 माइनस एक्स की पावर n की भी बात कर लेते हैं। तो 1 माइनस एक्स की पावर n में क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ पे ओड उनके आगे माइनस आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा NC0 माइनस NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस NC3 इंटू एक्स की पावर 3 अप टू ऐसे चलता जाएगा NCR इंटू एक्स की पावर r, और जो भी ये लास्ट, ठीक है। यही अपने पास क्या होगा 1 माइनस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन होगा। तो इसको अपन जनरल फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, NCR इंटू माइनस एक्स की पावर r गोज फ्रॉम 0 टू n, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 की पावर r, और ये आ जाएगा सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेकर n, इसको लिख दिया ऐसे NCR इंटू एक्स की पावर r, यहाँ पे -1 की पावर r आएगा, ठीक है। कोई परेशानी ऐसे लिखने में नहीं होनी चाहिए, कैसे भी लिख दे, इसका मतलब दोनों का मीनिंग सेम ही है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अपने पास ये वाला एक्सपेंशन था, फॉर एग्जांपल ये वाला ही x प्लस वाई की पावर 5 वाला लिख लेते हैं। ये आता है अपने पास x की पावर 5 प्लस 5 टाइम्स x की पावर 4 इंटू वाई प्लस 10 टाइम्स x क्यूब इंटू वाई स्क्वायर प्लस 10 टाइम्स x स्क्वायर इंटू वाई क्यूब प्लस 5 टाइम्स x इंटू वाई की पावर 4 प्लस वाई की पावर 5। देखिए इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा कि अपन आगे से जितनी दूरी चले उतनी दूरी यदि अपन पीछे से चलेंगे तो जो कोफिशिएंट्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे। देखिए आगे से सेकंड का देखिए 2 आ रहा है, पीछे से सेकंड का देखिए 2 आ रहा है, और पीछे से आगे से थर्ड का देख लीजिए, पीछे से थर्ड का देख लीजिए, सेम ही आएगा, ठीक है। तो हमेशा क्या होगा,
लिख लीजिए बायनोमियल कोफिशिएंट्स पॉइंट देख लेता हूँ। बायनोमियल कोफिशिएंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग and are equal। ये तो मैंने समझा भी दिया, ठीक है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, जैसे अपन जनरल हो तो जनरल NC0 किसके इक्वल हो जाएगा, NCN के, NC1 किसके इक्वल हो जाएगा, NCN-1 के, ऐसे NCR किसके इक्वल हो जाएगा, NCN-R के। कोई परेशानी नहीं। जैसे अपन PNC में अपन देखते थे कि N में से R ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो या N में से N-R ऑब्जेक्ट रिजेक्ट कर दो, दोनों का मतलब सेम ही होता है और दोनों की वैल्यू भी क्या आती है, इक्वली आती है, कोई परेशानी नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास pth टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल्स टू। देखिए यदि अपन को पीछे से pth टर्म बताना, मतलब फॉर एग्जांपल इसी एक्सपेंशन में अपन को पीछे से देखना, पीछे से सेकंड टर्म बताओ, तो पीछे से सेकंड टर्म कितना आ रहा है, 5x इंटू वाई की पावर 4 आ रहा है, तो वो आगे से कौन सा टर्म हो गया, देखिए 1 2 3 4 फिफ्थ टर्म हो गया आगे से, मतलब पीछे से सेकंड है तो आगे से कौन सा आया, फिफ्थ आया। देखिए कैसे आया, अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने बन गए, 5 + 1 6, अब पीछे कितना है सेकंड, तो -2, अब -2 हो गया तो अपन इसको भी हटा दिए, तो इसमें +1 अपन को फिर ऐड करना पड़ेगा, तो देखिए अपन निकल जाएगा 5, तो ये आ जाएगा अपने पास 6 - 2 + 1, तो देखिए कितना बन गया, 5 बन गया, देखिए क्लियर। तो यदि अपने पास pth टर्म फ्रॉम एंड की बात कर रहा है तो स्टार्टिंग ये अपने पास इक्वल हो जाएगा n+1, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, -p + 1 नेथ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे अपने पास x + y की पावर n का एक्सपेंशन अपन लिखते हैं NC0 × x की पावर n + NC1 × x की पावर n - 1 × y की पावर 1 प्लस NC2 + x की पावर n - 2 × y की पावर 2, अप टू ऐसे चल रहा है। ये लास्ट लिख लेते हैं 2-3 टर्म्स से, NCn - 2 × x की पावर, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा y की पावर n - 2, तो यहाँ पे रहना चाहिए कितना 2, ठीक है। फिर आ जाएगा प्लस NCn - 1, तो यहाँ पे रहना चाहिए x की पावर 1 × y की पावर n - 1, फिर आ जाएगा NCn × x की पावर 0 × y की पावर n हो जाएगा। अब देखिए अपन को पीछे से pth बताना, मतलब pth कोई भी एक ले लीजिए, पीछे से फॉर एग्जाम्पल थर्ड बताना है, पीछे से थर्ड है, पीछे से थर्ड, ये यहाँ पे आगे से देखेंगे तो ये कौन सा बन जाएगा, 0 से लेकर n - 2 तक जा रहा है, तो कितने टर्म्स हो गए, n - 1 टर्म्स हो गए। देखिए कैसे n - 2 तक जा रहा है तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें यहाँ आगे से कितना हो गया, n - 2 + 1 टर्म हो गया, ठीक है। ठीक है, n - 2 + 1 मतलब n - 1 टर्म हो गया। अब देखिए उससे कैसे आएगा, टोटल कितने टर्म्स हैं, n + 1 -p करने का मतलब अपन ने इतने टर्म्स पूरे सब्ट्रैक्ट कर दिए, लेकिन अपने पास यही तो टर्म है तो उसमें +1 और ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए क्या आ रहा है, तो ये अपने पास बन जाएगा n - p + 2th टर्म,
ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो n माइनस पी प्लस 2th टर्म होगा स्टार्टिंग से। यदि ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं क्लिक करे एग्जाम में तो कैसे करिएगा, अक्स को y से और y को अक्स से आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा y प्लस अक्स की पावर n, तो एक्सपेंशन में भी चेंज हो जाएगा n से 0 इंटू वाई की पावर n, ऐसे चेंज हो जाएगा। तो फिर जो pth टर्म एंड से बोला है वो अपने आप ही आगे से हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्लियर। और बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, कुछ पॉइंट्स और है छोटे छोटे, फिर इन पे बेस अपन बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं रहेगी समझने में, ठीक है। तो और बात करते हैं, थोड़ा फास्ट हो गया है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ यदि थोड़ा भी लगे आपको, लेकिन कुछ खास मेरे को लग नहीं रहा कि मैंने फास्ट किया है, लेकिन आई थिंक सब चीज़ें समझ में आई होंगी आपको, ठीक है। तो आज इतना रखते हैं, बाकी बात नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है।